ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगली कथा पांचवा स्कंध। राजा रहुगण का जड़ भरत को पकड़कर अपने सुखपाल में लगाना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जड़ भरत का दूसरा हाल सुनो। एक दिन राजा रहुगण सिंधु सुबेर नाम अपने नगर से सीबिका पर चढ़कर कपिल देव मुनि के पास ज्ञान सीखने जाता था। राह में उसकी सवारी का एक कहाड़ मादा हो गया। उसी ओर कहीं जड़ भरत भी परमेश्वर के ध्यान में आनंद से बैठे थे। दूसरे कहारों ने जड़ भरत को इशिष्ट पुष्ट देखकर पकड़कर सीबिका में लगा दिया। जड़ भरत आनंद पूर्वक राजा की पालकी उठाए चले जाते थे और इस अपमान का उनको कुछ सोच नहीं था, पर धरती को देखते हुए चूंटी आदि जीवों को दबने से बचाते हुए पांव रखते थे। इसलिए जब कई बेर सीबिका हिली तब राजा ने क्रोध से कहारों की ओर देखकर कहा कि तुम लोग पालकी क्यों हिलाते हो। कहार बोले, हमारा कुछ अपराध नहीं है, यह नया कहार सीबिका हिलाता है। यह बात सुनते ही राजा ने जड़ भरत से कहा, हे कहार, तू हिष्ट पुष्ट दिखलाई देता है, अभी इतना रास्ता नहीं चला जो थक गया हो। क्या तुझे अपने प्राणों का डर नहीं है, जो हमारी पालकी अच्छी तरह नहीं ले चलता। जड़ भरत यह वचन सुनकर चुपचाप रहा। राजा को कुछ उत्तर न देकर मन में कहने लगा कि इस शरीर को कर्मानुसार दुख व सुख मिलता है। परमेश्वर इन दोनों से बिलग रहकर सदा एक रीति से रहते हैं। जब जड़ भरत चुप रहे तब राजा क्रोध करके बोला कि हे कहार, तू हमारी बात का उत्तर क्यों नहीं देता। यह वचन सुनकर जड़ भरत ने विचार किया कि यह अपने को बड़ा ज्ञानी समझता है, इसलिए इसका अभिमान तोड़ना चाहिए। ऐसा विचार कर जड़ भरत हंसकर बोले, हे राजा, तुमने कहा कि तू बहुत राह नहीं चला और थक गया। जो मनुष्य वृथा फिरता है वह दुख पाने से अवश्य मादा हो गया। वृथा फिरता है वह दुख पाने से अवश्य मादा होगा, क्योंकि ऐसा कर्म नहीं करता कि जिससे जन्म व मरण से छूट जावे। आपने कहा कि तू दुर्बल नहीं है, मोटा दिखाई देता है। सो हे राजा, जिसको जीव कहते हैं वह सदा चैतन्य रहकर न मोटा होता है न दुर्बल, सदा एक सा रहता है। कदाचित तुझे उसे दुबला कहो तो वह ऐसा सूक्ष्म रूप है कि किसी को दिखलाई नहीं देता, और मोटा समझो तो उसके विराट रूप में सारा संसार व 14 लोक वर्तमान है। यह शरीर नाश होने वाला है, कभी पुष्ट व कभी तिस रहता है। जिसने इस अनित्य शरीर में प्रीति लगाई उसे इस बातों का विचार करना चाहिए। और जो तुमने कहा कि तू मरने की इच्छा रखता है, सो मेरे निकट जीना व मरना दोनों बराबर है। बिना मृत्यु आए कोई नहीं मार सकता मारता। हे राजन, परमेश्वर का प्रकाश मेरे, तुम्हारे और सब जीवों के तन में एक सा है। इसलिए मैं स्वामी व सेवक को जानता हूँ। तुम इसी शरीर तक राजा हो। मरने के उपरांत हम और तुम दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए तुमको यह सामर्थ्य नहीं है कि जो अविनाशी पुरुष आत्मा को दुख दे सको। इस झूठी काया को चाहो तो दंड दे दो। दुख व सुख, हर्ष व विषाद शरीर को होता है। परमात्मा तनु में पृथक रहकर दुख व सुख से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। यह वचन सुनते ही राजा को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब वह शिबिका से उतर पड़ा और जड़ भरत को दंडवत करके बोला कि महाराज, मैंने संसारी जाल में फंसे रहने से तुमको नहीं पहचाना। सत्य बताओ, तुम ऋषीश्वर हो या किसी महापुरुष का अवतार होकर अवधूतों की तरह अपना भेष बदले फिरते हो। आप कृपा करके अपना भेद बतलाइए और मुझे ज्ञान सिखलाकर भवसागर पार उतार दीजिए। मैं महादेव के त्रिशूल से और यमराज, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आदि किसी देवता से नहीं डरता,
पर ब्राह्मण के श्राप से बहुत डरता हूँ। सो मेरा अपराध क्षमा कीजिए। यह बात जड़ भरत ने कहा, हे राजा, यह जीव अपनी करणी से कभी देवता होता है, कभी मनुष्य, तनु में राजा होता है, कभी भिखारी। यह गति इस शरीर की समझकर परमात्मा को, जिसे जीव कहते हैं, उन सब में पृथक जानना चाहिए। इतना ज्ञान कहने से उपरांत जड़ भरत ने अपने पूर्व जन्म का सब वृतांत राजा रहुगण से वर्णन किया। जड़ भरत का राजा रहुगण को ज्ञान का उपदेश करना। जड़ भरत ने कहा, हे राजा, मनुष्य की अज्ञानता देखो। वह अपने कानों से जिस स्त्री व पुत्रादिक का दुर्वचन सुनकर दुख पाता है, तिस पर उसका चित्त उसी की ओर से नहीं फिरता। झूठ सत्य बोलकर किसी प्रकार से 10 रुपया कमाकर उन्हीं लोगों का पालन करता है। छाचोर व ठग आठों पहर मनुष्य के साथ रहकर इस तरह उसके शुभ कर्मों को चुरा लेते हैं, जिस तरह राह में चोर व ठग धनपात्र के साथ लगकर अवसर पाकर उसे लूट लेते हैं। चूहा घर में रहने से खाने पीने पर भी वस्त्रादिक काट डालते हैं। जिसके घर में चूहा ना हो, उसकी वस्तु नष्ट नहीं होती। उन 6 में एक चोर मन को समझो, जिसके चलायमान होने से मनुष्य कुकर्म करके नष्ट होता है। दूसरे 5 चोर ठग काम, क्रोध, लोभ, मोह व इंद्रियां हैं, जिनके अधीन रहकर अशुभ कर्म करने से मनुष्य का धर्म क्षीण हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इन 6 चोरों व ठगों को अपने अधीन रखे, उनके बस में न होवे। जब जड़ भरत ने यह बात रहुगण से कही, तब राजा ने फिर उन्हें दंडवत किया। राजा रहुगण का मनुष्य तनु की स्थिति करना। राजा रहुगण ने जड़ भरत से इतना ज्ञान सुनकर विनय किया, महाराज, मनुष्य योनि से दूसरा चोला उत्तम नहीं होता। जिससे तुम्हारे ऐसे महात्मा व ज्ञानी का मुझे दर्शन मिला, मनुष्य का जन्म देवतों से भी अच्छा समझना चाहिए। कदाचित देवता परमेश्वर का तप करें तो मुक्ति से सिवा दूसरा मनोरथ उनको नहीं मिलता। भरतखंड का मनुष्य जिस अर्थ के वास्ते हरिभजन करे, वही फल उनको प्राप्त होता है। इसलिए मैं मनुष्य तन को देवताओं से उत्तम जानकर दंडोत करता हूँ। जड़ भरत यह वचन सुनकर बोले, हे राजा, जो बातें मैंने तुमसे कहा, उसका अर्थ तूने समझाया नहीं। राजा बोला कि महाराज, मैं संसारी जीव अति मूर्ख अज्ञान हूँ, इसलिए यह ज्ञान अच्छी तरह नहीं समझता। आप दया करके विस्तार पूर्वक कहिए, तब मैं समझ सकता हूँ। यह वचन सुनते ही जड़ भरत ने हंसकर बोले, हे राजा, यह बात कठिन है। ऐसा ज्ञान यज्ञ, पूजा, तप करने, विरक्त होने, वन में रहने, पंचाग्नि तापने, जल में बैठने व दान देने से नहीं प्राप्त होता। यह सब कर्म करने से मनुष्य को इस बात का अहंकार होता है कि मैंने ऐसे शुभ कर्म किए हैं, मेरी बराबरी दूसरा कौन होगा। शुभ कर्म करने पर भी अहंकार रखने से वह नष्ट होता जाता है। जब तक अभिमान छोड़कर संत व महात्मा के चरणों की धूल अपने मस्तक पर नहीं लगाता, तब तक यह ज्ञान उसको नहीं मिलता। परमेश्वर की कृपा के बिना संत व महात्मा का दर्शन दुर्लभ है। हे रहुगण, तुम समझते हो कि हम राजा हैं, सो मैं भी पिछले जन्म में भरत नामक 7 द्वीपों का राजा था, पर वहाँ रहने से अपना भला ना समझकर राजगद्दी छोड़ दिया और वन में नारायण जी की शरण में जाकर हरिभजन करने लगा। तुमको अभी तक अपनी राजगद्दी का अभिमान बना है, इसलिए दूसरे जीवों पर दया नहीं रखते। जिस तरह परमेश्वर का प्रकाश तुम्हारे तन में है, उसी तरह इन कहानों में भी समझना चाहिए। ज्ञान की दृष्टि से ये लोग और परमेश्वर के सब जीव तुम्हारे समान है, सो तुम अपने शरीर के सुख के वास्ते इन्हें दुख देते हो। यह बहुत अनुचित है। यह ज्ञान सुनते ही राजा रहुगण मारे डर के कांपने लगा और जड़ भरत से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं ब्राह्मण के श्राप से डरता हूँ। ऐसा ना हो कि आप क्रोध करके मुझे कुछ श्राप दे।
जड़ भरत का राजा रहुगण से एक धनी बनी का इतिहास कहना। रहुगण की बात सुनकर जड़ भरत ने कहा, हे राजा, मैं तुझे श्राप नहीं दूंगा, डरो मत। ज्ञानी व महात्मा लोग संसारी सुख स्वप्न वत झूठा समझकर इस शरीर से प्रीत नहीं रखते। परमात्मा काया से इस तरह अलग हैं जिस तरह वृक्ष पर पक्षी बैठता हो और उस पेड़ के काटने से उसे कुछ दुख नहीं होता। कदाचित पक्षी उस वृक्ष को अपना जान कर रोवे तो उसका शोक करना वृथा है। जो मनुष्य शरीर को अपना समझकर संसारी सुख में मन लगाता है उसे दुख के सिवा सुख नहीं होता। जब वह विरक्त होकर परमेश्वर में ध्यान लगाता है तब उसको सुख मिलता है। परमेश्वर की भक्ति करने से हृदय में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है और काम क्रोध का अंधकार उसके अंतःकरण से छूट जाता है। यह ज्ञान सुनते ही राजा रहुगण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने आपको पहचाना। आप ब्राह्मण हैं। जिस तरह रोगी का दुख अमृत पीने से छूट जाता है, उसी तरह आप संसारी मनुष्यों को जो माया मोह में फंसे नष्ट हो रहे हैं अपना दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। सो मुझे भी अपना दास जानकर अपने दर्शन दिया। यह बात सुनकर जड़ भरत बोले, हे राजन, मैं एक इतिहास कहता हूँ, तू उसके सुनने से भवसागर पार उतर जाएगा। एक धन पात्र बनिया व्यापार की बहुत वस्तुएं अपने साथ लेकर किसी दिशावर को चला। उसने कृपणता से माल की रक्षा करने के लिए अपने साथ कोई चाकर नहीं रखा, इसलिए 6 चोर उसके संग हो गए लिए। उन चोरों की ओर भी सहायक उनके पीछे पीछे चले। थोड़ी दूर नगर से बाहर जाकर वह बनिया राह भूलकर ऐसे वन में पहुंचा जहां कोसों तक बस्ती नहीं थी। जब वन में बाघ भालू कटीले वृक्ष और नदी नाले अधिक होने से उसका राह चलना कठिन हो गया, तब वह हमारे डर से उन वन में पार होने के लिए संध्या तक बराबर चला गया, पर बस्ती कहीं न मिली। उसी वन में रात हो गई। जब बनिया रात को एक नाले में अपने माल समेत पहुंचा तब वहीं 6 चोर और उसके सहायक उनका सब माल लूटने लगे। उस समय उस बनिए ने रोकर मन में कहा कि कुछ भी माल यदि बच जाए तो उसे बेचकर फिर व्यापार करता। वह बनिया ऐसा विचार कर जिस वस्तु का बचाव करता था उसे सब चोर लूट ले गए। जब उसका सब माल चोर लूट ले गए तब वह बनिया घबराकर उस वन में अपने टिकने का स्थान ढूंढने लगा, पर कोई जगह उसके रहने के लिए नहीं मिली। वह व्याघ्र व हाथी आदि की बोली सुनकर डर से कांपता हुआ राह में चला जाता था। कहीं सांप व वृक्षों देखता तो ठोकर खाकर गिर पड़ता था, कहीं पैर में कांटे चुभते थे। वृक्ष के नीचे जब सुस्ताने लगता तो वृक्ष पर उल्लू का शब्द सुनकर वहाँ से भी भागता। कभी वन में आग लगी देखकर उसके डर से दूसरी ओर दौड़ता था। उसी विपत्ति में भागते हुए एक सूखे कुएं में गिर पड़ा। उस कुएं पर भी एक बरगद का वृक्ष था, उसकी एक डाली कुएं में लटकती थी। जब वह बनिया आधे कुएं में पहुंचा तब वह डाली उसके हाथ लगी, उसे पकड़कर लटक गया। उस कुएं में एक सांप नीचे बैठा था। सो अंधियारी रात में बिजली चमकने से उसको देखा कुएं में एक सांप फन काढ़े बैठा है। जिस डाली को पकड़े था उस डाली को ऊपर से 2 चूहे श्याम और श्वेत वर्ण काटते हैं। तब बनिया ने विचारा कि कुएं में कूद पड़ूं तो सांप के काटने से मर जाऊं, नहीं कूदता तो डाली कट जाने से गिरकर सांप के मुंह में पड़ूंगा। इसी सोच में विचार में बनिया पड़ा रहा। उसी बरगद के वृक्ष के शहद का एक
छत्ता लगा था, डाली हिलने से एक एक बूंद टपक कर उस बनिया के मुंह में गिरता था। ऐसी विपत्ति में वह बनिया शहद चाट कर बहुत प्रसन्न होता था। इसी तरह बनिया की आयु उस कुएं में लटकते हुए बीत गई। उसे निकालने वाला कोई वहां ना पहुंचा। जब एक दिन उस दोनों चूहे ने ऊपर से डाली काट दी, तब वह कुएं में गिर पड़ा और सांप के काटने से मर गया। इतनी कथा सुनकर राजा ने जड़ भरत से कहा, महाराज, मुझे बड़ा आश्चर्य मालूम होता है कि वह बनिया एक बूंद शहद खाकर प्रसन्न रहा और डाली पकड़कर ऊपर क्यों नहीं चढ़ा। आया यह वचन सुनकर जड़ भरत बोले, हे राजन, ऐसी ही तुम्हारी और सब संसारी मनुष्यों की दशा है। सब मनुष्य अनेक तरह के उद्यम करके कुटुंब का पालन करते हैं, पर घर वालों को किसी तरह का संतोष नहीं होकर प्रतिदिन अधिक लोभ बढ़ता जाता है। अपने उद्यम से उनको किसी साइत छुट्टी नहीं मिलती कि 2 घड़ी अपने उत्पन्न व पालन करने वाले परमेश्वर का सुमरन व ध्यान करें। जब कोई उनसे हरिभजन करने की चर्चा करता है, तब कहते हैं कि हमको अपने उद्यम व गृहकार्य से छुट्टी नहीं रहती, किस समय परमेश्वर का भजन व ध्यान करूं। सो हे राजन, इस जीव को बनिया समझो और काम, क्रोध, मोह, लोभ व मत्सरा, यही इच्छा चोर 8 पहर मनुष्य के साथ रहते हैं। परिवार वालों को इस इच्छाओं का सहायक समझो। जीव को इसलिए बनिया कहना चाहिए कि उसने धर्म व ज्ञान बढ़ाने के लिए भरतखंड में मनुष्य का तन पाया था। पूर्व जन्म में साधु व महात्मा का सत्संग व हरिभजन करके संसारी माया जाल से फंस गया था। इसी कारण जो कुछ उसके पूर्व जन्म का धर्म था, उसे भी परिवार वालों ने चुरा लिया। बनिया ने अपने माल की रक्षा करने के लिए नौकर नहीं रखा, इसलिए चोरों ने उनको लूट लिया। कदाचित वह भरतखंड में जन्म लेकर साधु व महात्मा का सत्संग करके ज्ञान सीखता तो माया जाल में फंसकर क्यों नष्ट होता। जैसे बनिया अपने टिकने के लिए स्थान ढूंढते समय व्याघ्यादि के डर से भागता था, वैसे संसारी सुख चाहने वाले दुख भोगते हैं। मनुष्य कभी अपने कुटुंब की बीमारी व मृत्यु देखकर, कभी अपने शरीर के रोगों से और कभी धन मिलने के वास्ते 8 पहर चिंता में फंसा रहता है। जिस तरह उल्लू व व्याघ्यादिक बनियों को डर पाते थे, उसी तरह जब परिवार वालों झगड़ा करके घुड़कते हैं, तब मनुष्य बड़ा दुख पाता है। स्त्री की संगति को अंधकार समझना चाहिए। उस जगह ज्ञान और वेद पुराण का वचन सब भूल जाता है। सब मनुष्य बूढ़ा होकर कुछ कमाई नहीं कर सकता, तब परिवार वालों से दुर्वचन कहकर भोजन व वस्त्र का दुख देते हैं, उसका कुछ आदर नहीं करते। जिस तरह मनुष्य महादुख में भी मरने का सुख कुछ डर न रखकर दिन रात कमाने की चिंता किया करता है, उसी तरह बनिया कुएं में सांप व चूहे को देखकर पर भी मरने का भय नहीं रखता था। सो मनुष्य के वास्ते संसार व परिवार में रहना यही अंधियारा कुआं समझो। जैसे कर्म पिछले जन्म में किए हैं, उसे बरगद की जड़ समझना चाहिए। जिसे पकड़कर जीता है 2 चूहे काले व सफ़ेद जो जड़ काटते थे, वही दिन रात हैं जिनके बीतने से आयु घट जाती है। बनिया ने जो सांप कुएं में देखा था, उसे काल समझो। जिस तरह एक बूंद शहद चाटकर बनिया प्रसन्न होता था, उसी तरह अज्ञानी मनुष्य बुढ़ापे में सब तरह के दुख होने पर भी अपने कुटुंब में बैठकर मग्न होते हैं। उसी को शहद की बूंद समझो। हे राजन, जगत को दुख देने वाला वन जाने संसारी माया जाल में फंसने वाला मनुष्य उसी बनिए के समान दुख पाकर नष्ट होगा। जिस तरह तू जगत की माया में लपटा है, उसी तरह वह बनिया स्त्री पुत्र के मुंह में फंसकर नष्ट हुआ था। जो कोई वेद व शास्त्र के अनुसार चले, वह अपना मनोरथ पा सकता है, नहीं तो सब छोटे बड़े इसी माया रूपी वन में भूलकर नष्ट हो रहे हैं। सत्संग के बिना मोह रूपी वन से बाहर निकलना बहुत कठिन है। यह ज्ञान सुनकर रहुगण का मन प्रसन्न होना और तप करने के लिए वन में चले जाना। जड़ भरत ने जब इस तरह का ज्ञान रहुगण को बतलाया,
तब राजा प्रसन्न होकर जड़ भरत के चरणों पर सिर रखकर विनयपूर्वक बोला कि आपने अति दया करके मुझे जो माया में भूल रहा था यह ज्ञान रूपी रास्ता दिखलाया है। यह वचन सुनकर जड़ भरत बोले कि तुम इस ज्ञान के प्रकाश से संसारी जाल में नहीं फंसोगे। राजा उसी समय विरक्त हो गया, उसी जगह अपनी पालकी छोड़कर वन में जाकर हरि भजन करके मुक्त हुआ। जड़ भरत अपना शरीर योगाभ्यास के साथ त्याग कर परम धाम को चले गए। जड़ भरत के सुमत नाम बेटे ने जैन धर्म का मत संसार में फैलाया। उनके वंश में प्रतिहार अधिक उत्पन्न होकर शुभ कर्म करके परम पद को पहुँचे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।